नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। फाइनली आपकी मिड टर्म एग्जाम लगभग ओवर होने वाले हैं। इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है, साइंस का हो चुका है, मैथ्स का हो चुका है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम है जिसके ऊपर आपका फोकस है वो एसएसटी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एग्जाम। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, किस चैप्टर के ऊपर हमें फोकस करना है, किस चैप्टर के ऊपर हमें फोकस नहीं करना है, मैथ वर्क में क्या रहने वाला है और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। यानी कि हम सोशल साइंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और आप एक दिन में, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि एक दिन की प्रिपरेशन के साथ कैसे हम 95% से 100% तक मार्क्स ले सकते हैं। बिल्कुल सही, जैसा मैं बताता हूँ वैसा आपको करना है और आपके ईजिली 95% टू 100% आप मार्क्स ले सकते हो। दूसरा ये कि जिस स्ट्रेटजी से हम प्रिपरेशन करेंगे, अगर आप उस स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करते हो तो आपका आधा काम, आधे से ज़्यादा का जो काम है एनुअल एग्जाम का, यानी कि कुछ दिनों के बाद आपके फाइनल एग्जाम होने वाले, तो वो काम भी यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। यानी हमें ये नहीं करना कि बस ये एग्जाम देना है उसके बाद दोबारा से हम मत्थापच्ची करेंगे, ऐसा नहीं करने वाले। हम साथ ही साथ एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, वो भी एक दिन में, लेकिन आपके पास तो टाइम थोड़ा ज़्यादा है, तो आप मज़े से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, हम सिलेबस की बात करेंगे, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चंस नहीं आ सकते, इस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के साथ। सबसे पहले हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री में हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। मिड टर्म के अगर एग्जाम की बात की जाए तो हिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। एक ही चैप्टर है जो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर में से। इसका मतलब है 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस बाकी जो रह गए मैथ वर्क का क्वेश्चन प्लस आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। तो यहाँ पर हमने कुछ दिन पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आए थे, जो कि हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। तो उसमें हमने डिस्कस किए थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। 10 to 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और उसके बाद 3 क्वेश्चन हमने 5 मार्क्स के डिस्कस किए थे। उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहेंगे, यानी कि आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं। ना स्पोर्ट मटेरियल को देखिए, ना आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखनी है, ना आपको बुक देखनी है। श्योर, 100% श्योर वही क्वेश्चन रहने वाले। फिर भी आप अगर देखना चाहें तो एडिशनल आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े एडिशनल देख सकते हो, क्योंकि हमने वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस किए, 3 मार्क्स के भी डिस्कस किए, 5 मार्क्स के, उनमें से भी 1 मार्क्स के बनते हैं, लेकिन वो अलग से आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो। अदरवाइज आपको कहाँ पे ये वीडियो मिलेगी, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में है क्लास 9th एसएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अलग से देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अलग से देख सकते हैं। तो ये आपका 18 मार्क्स है, वो वहाँ से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, ईजिली विद सॉल्यूशन वहाँ पर दिया गया है। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर हमारा मैथ वर्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 2 मार्क्स का। अच्छा स्कोर करना है तो हमें मैथ वर्क पे भी फोकस करना है। तो ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्लास 9th और 10th मैथ वर्क, क्लास 9th 10th प्लेलिस्ट दी गई है। तो उस प्लेलिस्ट में आपके चैप्टर वाइज मतलब कंप्लीट हिस्ट्री का, कंप्लीट ज्योग्राफी का मैथ वर्क का वो डिस्कस किया गया है। तो आपको पूरा मैथ वर्क देखने में 30 मिनट लगेंगे, पूरा मैथ वर्क आपका टनाटन तैयार हो जाएगा। तो ये आपका रहेगा क्लास 9th हिस्ट्री में कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टोटल कितना पढ़ना है। टोटल आपको 45 मिनट पढ़ना है, बस 45 मिनट मतलब 20 मार्क्स आपके पक्के हुए। उसके बाद ज्योग्राफी की बात की जाए, भूगोल में कौन से चैप्टर आ रहे हैं, सिलेबस की बात करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो सिलेबस की बात की जाए तो इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और स्थिति, ये चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर में से आपके जो क्वेश्चन रह सकते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का टोटल आपके ज्योग्राफी रहना है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रह सकता है। 3 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, 2 में से एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन जो आपका बनता है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के क्या लाभ प्राप्त हैं, जो फोकस सिलेबस में भी दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, क्यों होता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो MIQ की सीरीज है उसमें डिस्कस किया है। इसके अलावा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर में से कोई नहीं आएगा, ना कोई बनेगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ बनेंगे, वो कि काफ़ी ईजी रहेंगे। मैथ वर्क हम लास्ट में बात करेंगे। ओके, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से रह सकते हैं। उसके बाद जो इंडिया फिजिकल फीचर्स है, यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100% रहेगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से बनेंगे ये हमने MIQ में डिस्कस किया है, जैसे कि भारत को कितने भौतिक भूभागों में डिवाइड किया जा सकता है, किसी एक को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर बांगर और खादर में डिफ्रेंशिएट कीजिए। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, उसमें डिफ्रेंशिएट कीजिए।
प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है उसको बताइए, प्लेट सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा बनेंगे, फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने 5 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किए हैं, तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, तो यहाँ से आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है ड्रेनेज। अफवाह आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैप वर्क ओनली के लिए क्वेश्चन दिया गया, यानी कि इसमें नदियाँ दी गई है जिनको आपको डिस्कस करना है। वो हमने मैप वर्क में डिस्कस किया, जो आपको प्लेलिस्ट बताई थी ऊपर कि क्लास 9th मैप वर्क, क्लास 9th एंड 10th जो प्लेलिस्ट दी गई वहाँ पर आपको ये मैप वर्क भी मिल जाएगा। 2.5 से 3 मिनट का शायद वीडियो है जिसमें आप इस चैप्टर को कर लोगे। ओके, उसके बाद क्लाइमेट चैप्टर है, ये भी हमारे मिड टर्म के सिलेबस में रहेगा जिसको हमें डिस्कस करना है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने लगभग से चैप्टर्स हैं इस जो ज्योग्राफी के वो कवर किए हैं मिड टर्म में। क्लाइमेट चैप्टर है, तो यहाँ से जो फोकस सिलेबस को देखा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो कुछ ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने MIQ में डिस्कस किए हैं कि कौन से क्वेश्चन करने, जैसे जलवायु किसे कहते हैं या जलवायु और मौसम में अंतर क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ओके, इसके अलावा छोटी छोटी और टर्म्स भी जैसे एल नीनो, ला नीनो, वो भी हमने डिस्कस किया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है ऋतुओं के ऊपर नोट, और एक बनता है भारत में मानसून को एकता का परिचय कहा जाता है। और एक जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है जो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि भारत में वर्षा का वितरण लिखिए या फिर मानसून की विशेषताएं। तो ऐसे कुछ ही लिमिटेड से क्वेश्चन बनेंगे जो हम MIQ में डिस्कस कर चुके हैं, वो क्वेश्चन देखने लगभग आपका ये 23 से 24 मिनट का वीडियो का टोटल जो ज्योग्राफी है। आप अगर MIQ यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम की अलग सीरीज है उसके थ्रू अगर करने की कोशिश करोगे ये चारों चैप्टर और मैप वर्क के साथ, तो आपको लगेंगे लगभग 1 घंटे 40 मिनट के आसपास टाइम लगेगा आपका। यानी कि आप इजीली ये 20 मार्क्स यहाँ से कर सकते हो। मैप वर्क आपका चैप्टर वाइज डिस्कस किया गया, खुद प्रिपेयर किया है मैंने मैप कि आप इजीली कैसे लोकेट कर सकते हो, तो उनके थ्रू भी आप अपने मैप वर्क की तैयारी कर सकते हो। टोटल जो ज्योग्राफी के टोटल मैप करने हो तो भी आधा घंटा नहीं लगता, ये तो हमें कुछ ही चैप्टर करने तो इजीली कर लोगे। तो ये आपको बताया कि कौन से चैप्टर में से क्या आने वाला है। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा या 1 मार्क्स के, यहाँ से 5 मार्क्स का रहेगा, यहाँ से केवल मैप वर्क में रहने वाला है एक क्वेश्चन, यहाँ से आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है और बाकी रहेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि मैप वर्क के क्वेश्चन मैक्सिमम कहाँ से रहेंगे, मैक्सिमम जो मैप वर्क के क्वेश्चन ये आपके 2nd चैप्टर में से रहने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपकी बुक की जो कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपके 2 चैप्टर है जो मिड टर्म के एग्जाम में आने वाले हैं। इन 2 चैप्टर में से पहला पालमपुर गांव की कहानी जो बेहद आसान चैप्टर है। पालमपुर गांव की कहानी इस चैप्टर में से, क्योंकि दोनों 20 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आना है, तो ज़्यादा चांस है कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पालमपुर गांव की कहानी से दिया जाए। ओके, आसान सा क्वेश्चन रहेगा, जैसे उत्पादन के कारकों का वर्णन कीजिए ये पूछा जा सकता है, या फिर जो पालमपुर गाँव है वहाँ पर किस प्रकार की कौन सी वो क्रियाएँ हैं जो कृषि गैर कृषि क्रियाएं, इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने MIQ में डिस्कस किए। 3 मार्क्स के भी लिमिटेड से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपके एक 5 मार्क्स का रहेगा यहाँ से क्वेश्चन और इसमें से 3 का रहेगा। अगर बाई चांस यहाँ से 5 का आ जाता है तो यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए। दोनों वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको लगभग 50 मिनट यहाँ से लगने वाले हैं, 50 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली इन दोनों चैप्टर को कवर कर लोगे। ओके, बेहद आसान से कंसेप्ट को हमें समझना जरूरी है क्योंकि एनुअल एग्जाम की भी हमें फाइनल एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद पोल साइंस की बात की जाए तो 2 चैप्टर आपके आ रहे हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो आएगा 5 या 3 मार्क्स में एक ही क्वेश्चन बनता है, वो आएगा कि लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, या यही क्वेश्चन सेम रहेगा बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। लोकतंत्र को गैर लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्वेश्चन का आंसर सेम रहने वाला है। ये क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में रहने वाला है, कंफर्म रहेगा ये क्वेश्चन। ओके, लोकतंत्र किसे कहते हैं ये भी कर लीजिएगा, और लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। ये हो गया, मतलब आपका चैप्टर हो गया। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें से कुछ खास नहीं बनते, जनरल से बनेंगे जो हमने डिस्कस किए हैं MIQ के थ्रू, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की बात की जाए तो यहाँ से भी या तो 5 का रहेगा या 3 का रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन रहना है। वैसे संभावना कम है कि 5 का रहे, यहाँ से 3 का रहे। जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं बताइए, या भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्शों की बात कीजिए, तो ये दोनों सेम ही आंसर रहने वाले हैं। तो कैसे रहने वाले, कौन सी हेडिंग बनेगी, किस तरीके से लिखना है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। तो दोनों वीडियो को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको टाइम लगेगा लगभग 50 मिनट के आसपास यहाँ। यानी कि टोटल अगर हम बात करें बड़े तौर पे लगा लीजिए कि 1 घंटा यहाँ लग रहा है, 1 घंटा यहाँ लग रहा है, 2 घंटे ज्योग्राफी लग रहे हैं, 4,
और लगभग लगा लीजिए कि 40 मिनट आपको हिस्ट्री में लग रहे हैं। 4 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो ईजिली, बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझ करके, कौन से क्वेश्चन कैसे लिखने, पॉइंट्स में लिखने, इजी लैंग्वेज में लिखने, मैप वर्क कैसे करना है, तो सब कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत दिन है, टाइम है आपके पास, तो आप इन चैप्टर्स को 2 या 3 बार कर सकते हो। करना क्या है, वीडियो को देखना है, उसके बाद क्वेश्चंस को आपको उनकी हेडिंग को राइट करना है। ओके, वीडियो को देखा, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सोचिए कि ये क्वेश्चन हमें लिखना है, तो आपको वहाँ से जब वीडियो देखोगे तो आइडिया हो जाएगा कि यही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो आप उनकी हेडिंग को लेकर के ट्राई करोगे राइट करने की। अगर आपको डाउट लगे तो उस वीडियो को आप दोबारा देखोगे। फिर भी आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाली है। आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप का हमारा ईजी सा एग्ज़ाम होने वाला है। स्कोरिंग पेपर है हमारा, एसएसटी सिलेबस वैसे स्कोरिंग होता है। तो अच्छे से अगर आपने इसी तरीके से प्रिपरेशन की तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपके 90, 95% और 100 तक आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।